शर्मिला साहिबा, अब ये ऐसा लगता है कि पूरी जो जमात है पूरे आईनी पैकेज के साथ इससे मुत्तफिक नहीं है। जिस दिन ये आईनी तरमीम पास होना थी रात 11 बजे वो नहीं हो सकी। उससे अगले दिन फारूक एश नाइक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है ये मुझ समेत किसी को भी यहाँ पर बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि वो क्या आ रहा है। तो पता नहीं है तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि किन चीज़ों से पीपल्स पार्टी के लोग इत्तफाक करते हैं और किससे इत्तफाक नहीं करते? देखिए खान साहब, वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए और उसकी वजूहात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं और भी बता दूँ, क्योंकि दुनिया के मौज़ूद ममालिक के अंदर ये तरीक़ेकार है और इस वक्त भी हमारी जुडिशरी के अंदर तकरीबन 10 से 15% केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के होते हैं, लेकिन वो जुडिशरी का 90% वक्त ले जाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं, उनके मुकदमात का फैसला नहीं हो पा रहा। अब गवर्नर साहब की जो बात है उसको मैं आगे लेके चलती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि फैसला मेरिट पे होना चाहिए और हम भी यही कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए। सीनियरिटी वर्सेस मेरिट, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक पार्लियामेंट्री कमेटी और एक जुडिशल कमेटी जो है दोनों मिल के मुशावरत करके एक पैनल ऑफ जजेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास भेजें और प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर से चूज करे। देखिए कभी कभी सीनियर मोस्ट जज शायद उसका नंबर 2 या नंबर 3 जो है शायद वो ज़्यादा मेरिटोरियस हो, वो ज़्यादा केपेबल हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया में होता है ऐसे, ये कोई नायाब चीज़ तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि इवेंचुअली ये अमेंडमेंट आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम बिल्कुल इस बात में बिलीव करते हैं कि जो 18वीं तरमीम के अंदर था और फिर एक गर्दन पे पैर रख के 19वीं तरमीम के अंदर ये इख्तियार जो है पार्लियामान से लेके वहाँ चला गया चीफ जस्टिस के पास और ये जुडिशरी के पास चला गया, तो ये इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। क्यों नहीं? ये आवाम के नुमाइंदे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं ना जुडिशरी फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो यही कहते हैं कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। पार्लियामान में लोग वही बैठे हैं जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्यों ना उनके पास इख्तियार हो कि वो अपनी भी इनपुट चीफ जस्टिस की तैनाती के अंदर दें। व्हाई नॉट? जितनी ज्यादा डिलिब्रेशंस होंगी, डिस्कशंस होंगी, उतना बेहतर है। इसमें क्या हर्ज, इसमें बुराई क्या है? अगेन देखिए ना, इस पे सियासत करने वाली बात है, जो सियासत करते हैं बगैर पढ़े लिखे समझे सोचे। आप मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, आप जुडिशरी में इस्लाहात लाएं, वो इस्लाहात जो अवाम के मसाइल के हल की जानिब जाएं। लोग मुझ समेत लोग परेशान हैं, किसी को इख्तलाफ हमारे मामले हल नहीं हो रहे। ये जो हमारे यहाँ ये जो बुनियादी एतराज़ है वो ये है कि भाई इसे फोरम पर लाएं, कमेटियों के फोरम पर लाएं, इस पर से रासिल गुफ्तगू करें, इसमें जो तंजीमें हैं वकला तंजीमें उनको बिल्कुल शामिल करें, फिर आईनी तरमीम करें। यहाँ तो रात को 11 बजे आईनी तरमीम होने जा रही थी जिसपे आपने भी शर्मिला साहिबा वोट करना था बगैर पढ़े हुए। तो फिर यहाँ पर तो देखिए ना, एतराज़ तो बुनियादी यही है कि इसको अंधेरे में रख के क्यों पास कराया जाए। अब जब आप बार बार इस खान साहब, जब आप ये बार बार कहते हैं ना कि आप समेत बगैर पढ़े हुए, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमें मालूम था। तो आप कह दें कि आपने पढ़ा आईनी तरमीम में क्या है और हमें ये हमें तो बताया गया, हमें ड्राफ्ट नहीं दिया गया, लेकिन हमें बिल्कुल पता था उसके अंदर क्या। और हमें ये भी पता था कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने बहुत सारी चीजें इसमें से निकलवाई हैं जो हुकूमत चाहती थी और जो हम समझते थे कि वो नहीं होनी चाहिए। ये भी पता था कि आर्टिकल 8 में भी तब्दीली हो रही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे पूरे नहीं उतर रही थी। देखिए, मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, इसलिए मैं तमाम चीजें नहीं टीवी पे बैठ के बात कर सकती जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी इस बात पे एतराज था कि ये तरीकेकार नहीं है आईनी तरमीम लाने का, इस पे कंसेंसस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। और इस वक्त आप मुझे बताइए, मां सिवाय चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कौन है जो इस पर डिस्कशन कर रहा है? वो टेलीविजन इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो हाई कोर्ट के बार्स में जा रहे हैं, वहां सिर्फ खिताब नहीं कर रहे, वहां बैठ के बकायदा वकला के सवालों के जवाब दे रहे हैं। दिस इज द वे टू इवॉल्व, दिस इज द वे कि आप एक कंसेंसस डेवलप करें, आप लोगों के खदशात दूर करें। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि दिस इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक, जो एक शुरू से तासुर दिया जा रहा है ना जी, पर्सन स्पेसिफिक है, इस शख्स को लगाना है, उसको लगाना है, ये करना है, वो करना है। नो, दिस इज नॉट। दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दिस इज अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स। और ये जो आईनी अदालत का मामला है, ये तो हम 2006 से हमारे मिसाक जमहूरियत में है। हम अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अमल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। ये हमारे 2024 के मंशूर में भी शामिल है, तो इसमें क्या बुराई है? सही है।
आपको ऐसा लगता है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी और कंसेंसस डेवलप हो गया था, तो इस पर चूंकि PMLN के साथ तो ऑलरेडी आपका कंसेंसस था इस मामले पर, तो उस वक्त एक बेस्ट टाइम था लाने का जब 18वीं तरमीम आ रही थी? देखिए 18वीं तरमीम के अंदर हम और भी कई एक काम करना चाहते थे। चंद एक ऐसी शिकें जो एक आमिर लेकर आया था उसके अंदर भी हम तब्दीली करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हम इस पार्टीज का इस पे कंसेंसस नहीं हो पाया, और जब कंसेंसस नहीं हो पाया तो जाहिर बात है फिर वो इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन देखिए इस वक्त हम समझते हैं वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि देखिए जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा है, और इसमें मोहतरम जज साहिबान की भी मजबूरी, बिकॉज उनके सामने जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशंस लेके बैठ जाते हैं 184(3) में या 199 के अंदर, तो फिर वो क्या करें, उनका तो आधा टाइम वहां चला जाता है। तो मतलब आप उन पे से बर्डन कम करें ना, आप डिवाइड करें। जब फेडरल शरीयत कोर्ट बना था 1980 के अंदर, तो फिर क्या मसला था? देखिए आपके तमाम शरीयत के मामला जो है फेडरल शरीयत कोर्ट देखता है, फेडरल शरीयत कोर्ट भी तो बनाया ना, तो ये भी तो फिर एक बिल्कुल सही है। अब मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम हुक्काम तंजीमें इस पे मुत्तफिक हैं? एक डेडिकेटेड अदालत को दे दिया।